हेलो एंड वेलकम बैक टू schoolaster.com। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स को शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप एक ऑर्डिनरी टीचर से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर बन सकते हैं। ये डिफरेंस क्या होता है एक ऑर्डिनरी टीचर और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर में? अगर आप अपनी क्लास को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, आप उसमें स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को जितना अच्छा चीज़ों को डिलीवर करते हैं और उनका बॉन्ड आपके साथ स्ट्रॉन्ग होता है, कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें कंप्राइज करती हैं आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर बनाने में। बट क्या इनके अपार्ट कुछ ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स के लिए ना केवल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर बन जाए बल्कि आप उनके माइंड में एक मेंटोर की भी इमेज क्रिएट कर सकें? मैं आज आपको इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही टिप्स के बारे में शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में अपनी एक अलग इमेज बना सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 11th क्लास में जाना होता है और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रीम्स के बीच में चॉइस करनी होती है, स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। क्या हमारे जो मार्क्स क्राइटेरिया ऑलरेडी आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए या फिर हमें अपने पैशंस को फॉलो करना चाहिए? कई बार तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ 30 to 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सिंगल क्लास, उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें सब्जेक्ट्स लेने हैं तो क्यों लेने हैं, हमें आगे क्या करियर परस्यू करना है, इसके बारे में वो कम्प्लीटली ब्लैंक होते हैं। वो बस गो विद द फ्लो के साथ जो भी सब्जेक्ट उन्हें सूटेबल लगता है उस टाइम पे वो चूज़ कर लेते हैं, एंड लाइफ लॉन्ग में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिसके बारे में उन्हें जब तक वो उस स्टेज पर नहीं पहुँचते तब तक उन्हें पता नहीं चलता। तो बीइंग अ टीचर, अगर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटोरशिप भी क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर आप उन्हें काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं कि किसी तरह से जब वो 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन को क्रॉस करके जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो बीइंग द टीचर अगर आप अपना खुद स्पेशल टाइम निकाल कर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, उनको ये बताने में कि उन्हें किस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए, किस तरह से अपने ऑप्शंस को रिसर्च करना चाहिए। नाउअडेज स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छे से रहती है जिसकी वजह से वो रिसर्च को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट एट द स्टेज ऑफ क्लास 11 जब आपकी बिगिनिंग होती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में इतना ना क्रेज़ होता है और ना ही वो उन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। बट बीइंग अ टीचर, अगर आप स्टूडेंट्स को उनकी फील्ड्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के माइंड में आपके लिए एक अच्छी इमेज भी होती है, वो आपको अपना मेंटोर भी समझ स्टूडेंट्स के लिए वो लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो जाता है और आप ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स को काउंसिल करने जा रहे हैं कि आपको किस तरह की स्ट्रीम्स को चूज़ करना चाहिए, तो आप हर स्ट्रीम के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे IIT JEE मेंस की तैयारी हो गई जो कि क्लास 11 से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपकी नीट, एम्स या जिपमर के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी तैयारी भी आपको कहीं ना कहीं क्लास 11 से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। और अगर हम देखें कि हर साल IIT JEE में जितने बच्चे बैठते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख से ज़्यादा बच्चे इस पोस्ट के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। ये नंबर कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कंपैरेटिवली उस रेशो में नहीं बढ़ रही जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ये डेटा एक स्टूडेंट को क्लैरिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हर साल अगर 12 लाख बच्चे IIT के लिए बैठते हैं, उनमें से जो फाइनल सिलेक्शन होता है, जो फाइनली किसी IIT या फिर कुछ A ग्रेड इंस्टीट्यूशंस में जाके इनका एडमिशन होता है, उनकी जो रेंज होती है वो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार बच्चों की ही होती है, या हो सकता है जो टॉप क्रीम इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें उनसे भी कम होता है जो कि टॉप रैंकर्स होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए जितने भी A ग्रेड के कॉलेजेस होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, अगर हम उनमें ओवरऑल कैंडिडेट्स के जहाँ पे रिक्रूटमेंट हुए हैं उनको देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के अराउंड जाता है। तो 12 लाख एप्लीकेशंस में हार्डली 2 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है और 10 लाख बच्चे कहीं ना कहीं या तो फिर से अप्लाई करते हैं या फिर कोई और स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। अगर ये डेटा हर एक स्टूडेंट को इनिशियल स्टेज पे अगर पता चल जाता है तो आप स्टूडेंट्स को किस तरह से उस क्राइटेरिया में फिट बैठना है, किस तरह से वो अपने आप को एक IITM बना सकते हैं या फिर टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस में अपना एडमिशन्स ले सकते हैं, जिसकी तैयारी उन्हें आज से ही करनी होती है। क्लास 11-12 उनके लिए एक बेस बनता है और अगर उन्हें पहले से पता है कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो उनकी प्रिपरेशन आज से ही शुरू होनी है। क्या उनके स्टडी आवर्स होने चाहिए? अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे माने कि अगर आपको IIT ही क्रैक करना है या आपको मेडिकल के लिए ही जाना है, नीट क्वालिफाई करना है, तो अपार्ट फ्रॉम आप कितने घंटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप अपनी कोचिंग में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उसके इर्रिस्पेक्टिव आपको अलग से कम 1 हफ्ते के 50 घंटे निकालने होते हैं, तभी आप अपने आप को उस लेवल पे देख सकते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बीइंग अ टीचर, अगर आप
इस तरह की रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन विद डेटा अगर आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं तो उनके अंदर एक अवेयरनेस फैक्टर भी जनरेट हो जाता है, जिसके थ्रू वो अपनी प्रिपरेशंस को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ करने से स्टूडेंट्स को एक मेंटोर भी मिल जाता है कि कोई तो टीचर है जो उन्हें आने वाले फ्यूचर के बारे में पहले से ही वार्न कर रहा है कि कहाँ पे क्या हर्डल्स उनकी लाइफ में आ सकते हैं, जिनका सोल्यूशन वो आज ही अपने टीचर से मांग सकते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद एक टीचर एक नॉर्मल टीचर नहीं रह जाता, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर रह जाता है। आप अगर स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह के काउंसलिंग सेशंस बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल रहा होता है कि उन्हें फाइनली फ्यूचर में करना क्या है। और क्लास में हार्डली 3 से 4 बच्चों के अलावा इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा होता कि हमें कौन सी स्ट्रीम्स को चूज़ करना है, उन स्ट्रीम्स को चूज़ करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। सो बीइंग देयर टीचर आपको उनको हर फील्ड के बारे में, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, आपको हर तरह की फील्ड के बारे में कितना कॉम्पिटिशन है और वो उस कॉम्पिटिशन को कैसे बीट कर सकते हैं, इसके लिए आप उन्हें काउंसिल कर सकते हैं। ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी बच्चों के बीच में, और आपको अचानक से स्टूडेंट्स के बीच में एक मेंटोर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर की तरह आपको स्टैब्लिश कर देगी। सो अगर आप भी अपने आप को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर की तरह प्लेस करना चाहते हैं और अपने आप को भी अपने स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटोर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी ही कोई एक्टिविटी आप उनके साथ कर सकते हैं। एंड राइट नाउ जिस तरह लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं सेशंस पोस्टपोन हो चुके हैं, 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी बोर्ड एग्जामिनेशन पेंडिंग है और उनके पास इस समय काफ़ी टाइम भी है, और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल से कनेक्टेड ही हैं। तो आप इस तरह की काउंसलिंग सेशंस भी चला सकते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास में जिनको जाना बाकी है, वो भी अपने स्कूल के टीचर्स की हेल्प लेकर अपने करियर को बेहतर तरीके से चूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको ये पता चला होगा कैसे आप एक छोटी सी एक्टिविटी से एक ऑर्डिनरी टीचर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।